चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है कि इफ 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, यानी कि 17th टर्म जो है 20 मोर देन है किससे, 13th टर्म से। फाइंड द एपी, एपी फाइंड करना। तो पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तभी ना एपी फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of the given AP respectively। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया कि A जो है फर्स्ट टर्म है एंड D क्या है, कॉमन डिफरेंस है गिवन AP का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि AP का 10th टर्म जो है ना वो 52 है ना, तो ये A प्लस का 9D हो जाएगा 52 एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है आगे कि 17 टर्म जो है ना इसका वो 13 टर्म से क्या है 20 ज्यादा है, यानी कि 17 टर्म जो है 13 टर्म से कितना ग्रेटर है 20। तो ये A प्लस का 16D हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा A प्लस का 12D इक्वल टू में 20। आगे सॉल्व करते हैं इसे, A प्लस का 16D माइनस A और माइनस का 12D इक्वल टू 20। तो देखिए A से A कैंसिल, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 4D इक्वल टू में 20, तो D का वैल्यू 20 बाई में 4 5 आ जाएगा D का वैल्यू। तो D का वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया। तो चलिए अब फर्स्ट हम पहले निकालते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, A प्लस का 9D इक्वल टू में 52, तो A प्लस का 9D के जगह पे 5 और इक्वल टू में 52, यानी A प्लस का 45 इक्वल टू में 52, यानी A का वैल्यू 52 माइनस का 45, यानी A का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो हमें AP फाइंड करना है, तो AP का फर्स्ट टर्म यानी A क्या है आपका 7, सेकेंड टर्म यानी A प्लस D हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या 7 प्लस का 5 12 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस का 2D, यानी कि 7 प्लस का 2 इंटू में 5, यानी कि 7 प्लस का 10 ये 17 हो जाएगा। एंड फोर्थ टर्म निकाल देते हैं, कम से कम 4 टर्म चाहिए ना, A प्लस 3D, तो यानी 7 प्लस का 3 इंटू में 5, यानी 7 प्लस का 15 ये 22 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमने AP फाइंड कर दिया, वो हमारा AP क्या हो जाएगा 7 12 17 22, ये हमें AP मिल गया। समझ गया। 19 का 2 नंबर देखिए, कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म, यानी इसका कौन सा टर्म 54 टर्म से 132 मोर होगा। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, तो इस AP का फर्स्ट AP देखिए, पहले AP लिख लेते हैं। AP दिया है 3 15 27 39 ऐसे दिया है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि A हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस यानी D A2 माइनस का A1, यानी D का वैल्यू 15 माइनस का 3 D आ जाएगा 12। तो फर्स्ट टर्म हम कॉमन डिफरेंस पता चल गया। हमने ऊपर माना है कि इसका nth टर्म, इस AP का nth टर्म जो है ना वह इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो चलिए ये A प्लस का n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा, n निकालना है हमें, और ये आपका A प्लस का 53D हो जाएगा ना। तो एक काम करिए, यहाँ A से A कैंसिल कर दीजिए, n माइनस 1 D का वैल्यू कितना है 12, यहाँ 53 इंटू 12 और प्लस का 132। चलिए n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 63 और 636 और प्लस में 132। तो n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल टू में यहाँ पे 628 336 और 617। ठीक है,
तो n माइनस 1 इक्वल टू में 768 और बाई में 12, तो कितना टाइम्स में 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48, तो n का वैल्यू 64 और प्लस का 1 यानी कि 65 आ जाएगा। समझ रहे ना? तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि 65th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 132 मोर देन द 54th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। अच्छा, इस एपी का कौन सा टर्म 84 मोर देन होगा इसके 13 टर्म से? तो यहाँ ले लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी is 84 more than its 13th टर्म। ठीक है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। अच्छा, एपी हमारे पास देखिए ऊपर दिया है 3, 10, 17, 24 ऐसे करके। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इस एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए वो क्या है 3 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो कि है 10 माइनस का 3 7 आ जाएगा, A2 माइनस 7। अच्छा, हमने सपोज किया है कि एपी का 9th टर्म जो है ना इसके 13th टर्म से कितना ज़्यादा है 84 ग्रेटर है, ऐसा हमने सपोज किया। तो ये a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी और 13 टर्म यानी कि a प्लस का क्या हो जाएगा 12d और प्लस में 84। a से a कैंसिल, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 7, 12 इंटू में 7। ठीक है, n माइनस 1 इंटू में 7 84 और प्लस का 84 हो जाएगा ना। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल टू में 4 4 8 8 16, n माइनस 1 इक्वल टू में 168 और बाई में 7 7 2 जा आपका आ जाएगा 7 2 जा 14 और आपका 7 4 जा 28। ठीक है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 24 प्लस का 1 यानी कि वो 25th टर्म होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं कि 25th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। इसके 13th टर्म से क्या है 84 ज्यादा है 25th टर्म। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि द 4th टर्म ऑफ द एपी इज 0। एपी का 4th टर्म 0 है, तो प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। 25th टर्म जो है इसके 11th टर्म का ट्रिपल होगा, ये प्रूव करना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले ले लेते हैं। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of the given AP respectively। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है। तो 4 टर्म का आ रहा है एपी का 0 है, 4 टर्म 0 है यानी कि a प्लस का 3d का वैल्यू 0 है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू में माइनस ऑफ 3d। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, आप इसको भी यूज कर लीजिए चाहे इसको भी यूज कर लीजिए। एंड नाउ देखिए 25th टर्म के बारे में पूछा है, तो 25th टर्म निकाल के देखते हैं। वो होगा a प्लस का कितना, तो a प्लस का यह हो जाएगा आपका 24d। तो a का वैल्यू यहाँ चाहेंगे तो यहाँ माइनस का 3d नहीं लिख सकते हैं और प्लस में 24d। ये कैसे हुआ इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 21d। अच्छा, इसको आप 3 इंटू में 7d नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। तो अब इसमें देखिए हम इसे चाहेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते। 3 इंटू में माइनस का यहाँ पे देते हैं 3d और प्लस का आप देते हैं 10d। देखो ऐड होगा तो माइनस प्लस का 7d आ जाएगा कि नहीं,
अब देखिए 25th टर्म इक्वल टू 3 इंटू में आप -3d की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, a, और प्लस का 10d। ये कैसा हमने लिखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यानी अब देखिए 25th टर्म इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ, ये कौन सा टर्म होगा, इसका 11 टर्म ही ना होगा, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू द 15 टाइम्स ऑफ द 15 टर्म सो दैट इस 25th टर्म इज 0। अच्छा, एपी का 10 टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 15 टर्म के 15 टाइम्स के, तो हमें दिखाना है कि इसका 25th टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले ए और डी ले लेते हैं। यहाँ लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of the given AP respectively, ठीक है। हमने क्या ले दिया कि A जो है फर्स्ट टर्म है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 15 टर्म के 15 टाइम्स के, तो हमें 25th टर्म 0 दिखाना। तो चलिए देखते हैं, यह 10 टाइम्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे इससे पहले काट दे क्या, ऐसे ही काट दे क्या, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स है 10 के टेबल में, 5 के टेबल में, यहाँ 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा a प्लस का 9d और ये 3 टाइम्स ऑफ a प्लस का 14d, ठीक है। चलिए तो 2a प्लस का 18d और यहाँ 3a प्लस का 42d, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, एक तरफ वेरिएबल कांस्टेंट करते हैं, 2a माइनस 3d, सॉरी एक तरफ a और एक तरफ d को, 2a माइनस 3a एंड हो जाएगा 42d माइनस का 18d, a वालों के एक तरफ d वाले के एक तरफ, तो इधर माइनस a और इधर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 24d, ठीक है। चलिए तो यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू में माइनस ऑफ 24d भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ कह रहा 25th टर्म इसका 0 होगा, तो 25th टर्म निकालते हैं जो कि होगा a प्लस का 24d, तो a का वैल्यू -24d है और प्लस में 24d, कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये 0 हो जाएगा ना, तो 25th टर्म 0 हो गया एपी का, हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, इफ m प्लस 1th टर्म ऑफ द एपी इज ट्वाइस द n प्लस 1th टर्म। अच्छा क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3m प्लस 1th टर्म ऑफ द एपी इज ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1th टर्म। अच्छा एपी का m प्लस 1th टर्म ट्वाइस है n प्लस 1th टर्म का, पहले ये दिया हुआ, तो ये प्रूव करना। तो यहाँ पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका m प्लस 1th टर्म इज किसके इक्वल है, ट्वाइस द n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म का ट्वाइस है, तो हमें प्रूव करना है कि 3m प्लस 1th टर्म ट्वाइस होगा इस टर्म का। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस का m प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d और इधर होगा 2 इंटू में a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d, यहाँ 2 है बाहर, ठीक है, यहाँ 2 है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अंदर देखिए ना, ये 1 से 1 के प्लस माइनस में और यहाँ भी क्या, तो यहाँ a प्लस का md हो जाएगा और इधर 2a और प्लस का 2nd। एक काम करते हैं, a वाले को इधर और ये d वाले को इधर कर लेते हैं, md माइनस का 2nd इक्वल टू में 2a माइनस a, तो यहाँ से a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस का 2n इंटू में d के, एज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब इसके बाद देखिए
तो ये ए इसके इक्वल हो गया। हमें किसको दिखाना है, तो हमें दिखाना है इसमें कि 3m प्लस 1th टर्म जो होगा ट्वाइस होगा m प्लस n प्लस 1 टर्म के। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 3m प्लस 1th टर्म, तो किसके इक्वल होगा ये हमें दिखाना है ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1th टर्म के, ये ना दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह a प्लस का 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो अब a का वैल्यू ये रख देते हैं m है ना, m माइनस का 2n इंटू में d और प्लस का ये 3md, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा md और माइनस का 2nd और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3md, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4md प्लस का यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 2nd, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने a 3m प्लस 1 का ये वैल्यू निकाला है। इक्वेशन फर्स्ट ले लें या फिर इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन कीजिएगा और d भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m माइनस का n इंटू में d, 2 और d कॉमन हमने कर लिया। चलिए अब इसे एज ए इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड। नाउ हमें अब निकालना है m प्लस n प्लस 1th टर्म, m प्लस n प्लस 1th टर्म, जो कि होगा a प्लस का m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल। तो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू ऊपर इक्वेशन फर्स्ट से जो आया है हो जाएगा m माइनस का 2n इंटू में d और यहाँ पर हो जाएगा md प्लस का nd। ये कैसे हुआ, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a का वैल्यू। तो यहाँ md माइनस का 2nd प्लस का md प्लस का nd, तो यहाँ हो जाएगा 2md और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का nd, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका d, तो 2m माइनस का n इंटू में d, ये a m प्लस n प्लस 1 टर्म का वैल्यू आया, ठीक है। एज इक्वेशन थर्ड देखिए, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ देखिए a 3m प्लस 1th टर्म जो है इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ इसके। तो यह किसका वैल्यू है, देखो तो यह आपका वैल्यू है m प्लस n प्लस 1th टर्म का, तो ये तो इसके इक्वल हो गया ना, इसका 2 टाइम्स हो गया, यही ना हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, क्या कह रहा है कि इफ tn बी द nth टर्म ऑफ द ap सच दैट, यहाँ पे tn nth टर्म है और 4th टर्म और 7th टर्म का रेशियो 2:3 है, इसके 8th टर्म और 9th टर्म का रेशियो बताना है हमें। यहाँ ले लेते हैं कि लेट a एंड d को पहले लेते हैं कॉमन डिफरेंस, लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म and common difference of the given AP respectively, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया। क्वेश्चन में दिया है कि 4th टर्म और 7th टर्म का रेशियो है 2/3, तो 4 टर्म होगा a प्लस का 3d एंड 7th टर्म होगा a प्लस का कितना हो जाएगा जी 6d, इन दोनों का रेशियो है 2:3, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू में a प्लस का 3d और यहाँ 2 इंटू में a प्लस का 6d, तो यहाँ 3a प्लस का कितना आ जाएगा 9d इक्वल टू में 2a प्लस का 2ld। सेपरेट करते हैं 3a माइनस का 2a और इधर हो जाएगा d वाले को उधर भेज देते हैं 12d माइनस का 9d, यानी आ जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू में 3d, ठीक है। एंड एज इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। नाउ हमें 8th टर्म और 9th टर्म का रेशियो निकालना है, 8th टर्म और 9th टर्म का रेशियो निकालना है, ये नहीं निकालना 8th टर्म और 9th टर्म का रेशियो। चलिए तो 8th टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस का 7d और इसके लिए हो जाएगा a प्लस का कितना आपका हो जाएगा कितना 8d। नाउ यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से
ए का वैल्यू 3D है और प्लस में 7D, यहाँ 3D और प्लस में 8D, तो आ जाएगा 10D बाई में 11D, D से D कैंसिल, यानी कि 10:11 यहाँ से इसका वैल्यू आ गया, या फिर आप 10/11 भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 5। अच्छा क्या कह रहा है, ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट वाले पॉजिटिव इंटीजर अगर 100 से शुरू करेंगे तो 999 तक जाते हैं, और इसमें से 5 से डिविजिबल वाले कितने हैं ये हमें बताना है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर क्या कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला तो 100 ही हो जाएगा, फिर 105, फिर 110, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 995। तो ये कितने नंबर से ये हमें फाइंड करना, तो यहाँ पे लेते हैं कि लेट n नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 5, n नंबर्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, एपी में दिख रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो कि ये होगा 100। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो कि डी होगा A2 माइनस का A1, यानी कि 105 माइनस का 100, तो डी का वैल्यू 5। तो यहाँ पर हमारे पास nth टर्म क्या होगा 995 ना जी, क्योंकि टोटल n टर्म है इसमें, तो जो कि हो जाएगा a प्लस का n-1 इंटू में d इक्वल टू में 995। तो a का वैल्यू है 100 प्लस का n-1, d का वैल्यू है यहाँ पे 5 इक्वल टू में 995। तो हो जाएगा n-1 इंटू में 5 इक्वल टू में 995 माइनस में 100, तो n-1 इंटू में 5 इक्वल टू में यहाँ पर 895। तो n-1 इक्वल टू में 895 बाई 5 से काटते हैं यहाँ पे, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, ठीक है, और 5 3 जा, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा 173 और प्लस का 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 179 होगा यहाँ पे, 179 और प्लस का 1 यानी कि 180। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर 180 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल होने वाले 180 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं 999 तक, तो इसमें 7 से डिविजिबल आपको निकालने होंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 में सबसे छोटा अगर हम लोग बात करें तो 100 नहीं डिवाइड होगा, 101 102 ऐसे करके 105 डिवाइड होगा सीधे, ठीक है ना। फिर 112 डिवाइड हो जाएगा 7 ऐड करने पे, फिर 119 ऐसे करके 3 डिजिट 999 भी नहीं डिवाइड होगा, 998 998 97 भी 90 ऐसे करके 94 लास्ट डिजिट जो होगा 94 होगा, 994 ये 7 से डिविजिबल होगा। और अगला बात करें तो 1001 हो जाएगा 7 से डिविजिबल, तो 3 डिजिट वाला ही ना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट n नंबर्स ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7, n नंबर्स है। अच्छा ये एपी में दिखने लगा ना, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा a जो कि 105 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो कि होगा d, वो होगा A2 माइनस का A1, 112 और माइनस का 105, तो ये 7 आ जाएगा। तो हमने इसमें n नंबर्स माने थे, तो nth नंबर क्या हो जाएगा 994 ना होगा, जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू में 994। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 105 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है 7,
इक्वल टू 994। तो n माइनस का 1 इंटू में 7 इक्वल टू में 994 और माइनस का 105। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल टू में, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 800 यहाँ पर आ जाएगा 90 कितना हो जाएगा जी 105 है ना, 889 आ जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 889 और बाई में 7 से काट देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, और 7 7 जा 49। तो n का वैल्यू 127 प्लस का 1 यानी कि 128। देयरफॉर लिख सकते हैं कि 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाई कितना, तो वो डिविजिबल है आपके 7 से। समझ गए।